Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start class 8 chapter number 4 Bipin Chaudhary's Lapse of Memory second part. तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट को के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, जो बिपिन बाबू है वो अपनी रांची की जो ट्रिप है उसको भूल जाते हैं और वो अपने जो दोस्त है उसको भी फ़ोन करते हैं और उससे पूछते हैं रांची ट्रिप के बारे में। लेकिन उसके जो दोस्त है वो भी उनको यही कहता है कि आप रांची ट्रिप के बारे में कैसे भूल सकते हो। तो इस तरह से जो बिपिन बाबू है वो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और उनका जो टिफ़िन बॉक्स है उनके पास पड़ा होता है और वो अपने टिफ़िन बॉक्स में से कुछ भी नहीं खा पाते, क्योंकि उनके दिमाग में केवल यही विचार चलते रहते हैं कि वो रांची की ट्रिप के बारे में कैसे भूल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लिसन इट केयरफुली। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट possibly carry on sitting at his desk and working. लंच टाइम होने के बाद बिपिन बाबू को यह रियलाइज़ हुआ कि वो अब अपने डेस्क पर बैठकर काम नहीं कर पा रहे थे। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। और अपने 25 साल के कैरियर में उन्होंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था जो अब वो महसूस कर रहे थे। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस कॉन्साइंटियस वर्कर्स, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे, कभी भी नहीं थकते थे, बहुत ही केयरफुल थे अपने काम के प्रति। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्हील। लेकिन आज जो उनका दिमाग था वो चकरा रहा था, कंफ्यूज था। किस वजह से? क्योंकि उन्हें जो अपनी रांची की जो ट्रिप थी उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन द बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। 2:30 पर वे अपने घर वापस लौट आए और अपने बेड पर लेट गए और बार बार रांची की ही ट्रिप के बारे में सोच रहे थे। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वन मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। वे सोच रहे थे कि यह पॉसिबल है कि कई बार हमारे जब इंजरी हो जाती है, हमारे सिर पर कोई चोट लग जाती है तो हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। बट he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है उसे ही भूल जाएं। and a fairly recent and significant ones at that। he had always wanted to go to Ranchi। वह हमेशा रांची जाना चाहते थे। To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible। लेकिन आज उनको रांची के बारे में कुछ भी याद नहीं था, यह बहुत ही अजीब था उनके लिए। At 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम। 7:30 पे जो बिपिन बाबू का नौकर था वह आया एंड अनाउंस, और उसने कहा, चुन्नी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। चुन्नी बाबू जो कि बिपिन बाबू के दोस्त थे वो उनसे मिलने आए थे और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उनसे करने आए थे। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी वहाँ पर क्यों आए थे। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नी लाल उनके स्कूल के मित्र थे। He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job। उनका जो समय था बहुत ही बुरा चल रहा था और वे अपनी नई जॉब की तलाश में आए थे बिपिन बाबू के पास, क्योंकि वो चाहते थे कि बिपिन बाबू उनके लिए कोई नई जॉब ढूंढ दे। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट told him so, but
चुन्नी kept turning up like a bad penny. और बिपिन बाबू ये भी जानते थे कि यह असंभव नहीं है कि वे उसके लिए कोई ना कोई जॉब ढूंढ दे. बिपिन बाबू सेंट वर्ड्स दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ. तो बिपिन बाबू ने अपने सर्वेंट से कहा कि अब आज वे चुन्नी से मिलने के मूड में नहीं है, बट नॉट इन सेवरल वीक्स. बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप आउट ऑफ द रूम, जैसे ही जो सर्वेंट था वो रूम से बाहर गया, इट स्टक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58th ट्रिप. तो अचानक से जो बिपिन बाबू था उनके दिमाग में ये विचार आया, हो सकता है कि जो चुन्नी है उसको 58 ट्रिप के बारे में पता हो, 1958 की ट्रिप के बारे में पता हो. Here was no harm in asking him, उससे पूछने में कोई बुराई तो नहीं. बिपिन बाबू hurried down the stair, बिपिन बाबू भागकर सीढ़ियों से नीचे आए, and into the living room, और लिविंग रूम में पहुंच गए. चुन्नी was about to leave, चुन्नी वहां से जाने वाला था, but seeing बिपिन बाबू appear, लेकिन जैसे ही उसने बिपिन बाबू की तरफ देखा, he turned round hopefully, तो उसने बिपिन बाबू की तरफ टर्न किया. बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश. लिसन चुन्नी. तो बिपिन बाबू ने चुन्नी को कहने का मौका ही नहीं दिया और उसने कहा कि लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है. एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे बहुत लंबे समय तक से जानते हो. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? और अपने दिमाग पर जोर लगाओ और मुझे बताओ कि क्या मैं 1958 में रांची गया था. चुन्नी सेड, चुन्नी ने कहा 58. It must have been 58 or was it 59? क्या तुम 58 के बारे में पूछ रहे हो या 59 के बारे में पूछ रहे हो. You are sure that I did go to रांची, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं रांची गया था. चुन्नी's look of amazement was not unmixed with worry. Do you mean you have doubts about having gone at all? तो क्या तुम्हें तो जो चुन्नी है वो कहता है कि क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है. डिड आई गो, क्या मैं गया था. डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो. चुन्नी सेट ऑन द सोफा, चुन्नी सोफे पे बैठ गया. फिक्स्ड बिपिन बाबूज विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग. तो उन्होंने जो चुन्नी लाल थे उसने बिपिन बाबू की तरफ बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहा कि बिपिन, क्या तुम कुछ ड्रग्स लेते हो या कुछ नशा करते हो. एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न. मुझे यहाँ तक याद है कि तुम्हारी जो मेमोरी है, तुम्हारी तो मेमोरी बहुत अच्छी है. आई नो दैट आवर ओल्ड फ्रेंडशिप डू नॉट मीन मच टू यू, बट एट लीस्ट यू हैव अ गुड मेमोरी. मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है और तुम्हें हर चीज़ याद रहती है. यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप. और तो तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि तुम रांची के ट्रिप के बारे में कैसे भूल सकते हो. बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इन ट्रूडेंस स्टेयर. तो इस बात को सुनकर जो बिपिन बाबू थे वो बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करने लगे. डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज, आस चुन्नीलाल. चुन्नीलाल ने कहा कि क्या तुम मेरी लास्ट जॉब के बारे में जानते हो कि मैंने सबसे लास्ट में कौन सी जॉब की थी. ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं. यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. यू रिमेंबर दैट and you do not remember that it was I who fixed
अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। लेकिन क्या तुम्हें ये याद नहीं कि तुम्हारी रांची की ट्रिप के लिए जो रेलवे की बुकिंग थी वो मैंने ही तो करवाई थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुम्हारे साथ स्टेशन भी गया था तुम्हें गुड बाय करने के लिए। वन ऑफ द फैन इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे जो कंपार्टमेंट का जो फ़ैन था वो काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और मैं तुम्हारे लिए एक इलेक्ट्रिशियन भी लेके आया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए। वट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ। यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, क्या तुम बिल्कुल ही सही दिखाई नहीं दे रहे हो। क्या तुम जानते हो कि तुम देखने में बिल्कुल अजीब लग रहे हो। बिपिन बाबू साइन एंड shook हिज हेड, विपिन बाबू का जो दिमाग था वो चकरा गया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, यही कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग्स अ स्पेशलिस्ट, लगता है मुझे किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना होगा। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। बिपिन बाबू की ऐसी कंडीशन देखकर जो चुन्नीलाल थे उन्होंने अपनी जॉब के बारे में बिपिन बाबू से कोई बात नहीं की और वहाँ से वो चले गए। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। परेश चंदा जो कि एक बहुत अच्छे फिजिशियंस थे, उनकी आइज़ बहुत ही ब्राइट थी और उनकी जो नोज़ थी वो बहुत शार्प थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स, और जब उन्होंने बिपिन बाबू के सिम्टम के बारे में सुना। लुक डॉक्टर चंदा, सैड बिपिन बाबू डेस्परेटली, बिपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा से कहा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आप ही मेरी इस भयानक बीमारी का इलाज कर सकते हैं। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको बता नहीं सकता कि इससे मेरा काम भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, जो डॉक्टर चंदा ने अपने सिर को हिलाया। यू नो वट मिस्टर चौधरी, ही सेड, उन्होंने कहा, मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद द केस सच एज योर्स, मैंने कभी भी ऐसा केस नहीं देखा जैसा आपका है। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिस फील्ड में हूँ मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। बट आई हैव वन सुजेशन, लेकिन मेरी एक राय है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मैं ये नहीं जानता कि यह काम करेगी या नहीं, बट इट इज़ वर्थ एज ए ट्राई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश ज़रूर करें। इट कैन डू नो हार्म, इससे आपको कोई हानि नहीं हो सकती। बिपिन बाबू लीन्ड forward annexely, as far as I can make out, said डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, मुझे लगता है कि आपको मेरी राय माननी चाहिए। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आपको रांची जाना चाहिए, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, क्योंकि जो यादें हैं रांची की वो आपके दिमाग से चली गई है। वट आई सुजेस्ट इट दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मुझे लगता है कि आपको दोबारा से रांची जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, मुझे लगता है कि अगर आप वहाँ जाएंगे और वहाँ के बारे में आप देखेंगे, वहाँ प्लेसेस को देखेंगे, तो सारी जो ट्रिप है वो आपको याद आ जाएगी। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट do at the moment, I am prescribing a nurse tonic and a transcularis sleep, it is essential or the symptom will get more pronounced, तो मैं आपको कुछ टॉनिक और कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ जिससे कि आपकी जो स्ट्रेस है उसमें आपको आराम मिलेगा, आपको अच्छी तरह से नींद भी आ जाएगी। बिपिन बाबू फेल्ट
समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। दवाई लेने के बाद जो बिपिन बाबू थे उन्होंने अगली सुबह बहुत ही अच्छा महसूस किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट लेने के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपनी ऑफिस में कॉल की। गेव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। एंड देन प्रोक्यूज अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। और उसी शाम उन्होंने रांची के लिए अपनी जो टिकट थी वो बुक करवा ली। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. जैसे ही वो रांची पहुँचे सुबह, तो उन्हें यह महसूस हुआ कि वे कभी रांची आए नहीं थे। He came out of the station, वे स्टेशन पर पहुँचे। took a टैक्सी ली and drove around the town for a while, और काफ़ी देर तक वहाँ पर घूमते रहे। He realized that the street, the buildings, the hotels, the bazaar, the Morabadi hills, which none of these has the slightest acquaintance. तो उन्होंने सारी वहाँ पर स्ट्रीट्स भी देखी, बिल्डिंग्स देखी, होटल देखे, बाज़ार देखे, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, और उसके बाद उन्हें सोचा कि क्यों ना हुड्रू फॉल्स जाया जाए। He did not believe so, but at the same time he did not wish to leave with the feeling that he had not tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in the आफ्टरनून। उसके बाद वो हुड्रू फॉल गए, लेकिन वहाँ पर भी उनको कुछ भी याद नहीं आया। और उसके बाद उन्होंने कार अरेंज की और उसके बाद वो दोपहर में हुड्रू फॉल से चले गए। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu laying unconscious beside a boulder. तो 5 बजे के करीब आफ्टरनून में हुड्रू फॉल्स में जो दो गुजराती जेंटलमैन थे वो बिपिन बाबू से मिले, और उन्होंने देखा कि जो बिपिन बाबू थे बहुत ही अनकॉन्शियस होकर वहाँ पर पड़े हुए थे। और व्हेन ही केम राउंड द फर्स्ट थिंग्स बिपिन बाबू सेड, जब वे उनके नज़दीक पहुँचे तो बिपिन बाबू ने कहा, आई एम फिनिश्ड, मैं ख़त्म हो चुका हूँ। देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब कोई आशा बाकी नहीं रही। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, अगली ही सुबह जो बिपिन बाबू थे वो दोबारा से कोलकाता वापस आ गए। He realized that there was truly no hope for him, अब उन्हें यकीन हो गया कि उनका कुछ नहीं हो सकता, वो सब कुछ भूल चुके हैं। Soon he would lose everything, जल्दी ही वे सब कुछ भूल जाएंगे। His will to work, अपने काम को, his confidence, अपने कॉन्फिडेंस को, his ability, his balance of mind, ये सब कुछ वो भूल जाएंगे। Was he going to end up in the asylum, और जल्दी ही वे अपने भाई की तरह ही पागल हो जाएंगे। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, उसके बाद बिपिन बाबू ने कुछ भी नहीं सोचा। बैक होम, वे अपने घर वापस आ गए। he rang up डॉक्टर चंदा, उन्होंने डॉक्टर चंदा से कॉल की। एंड आस्क हिम टू कम ओवर, और उनसे कहा कि वे उनसे मिलने आए। देन आफ्टर अ शावर लेने के बाद ही गॉट इनटू द बेड विथ एन आइस बैग क्लैप ऑन हिज हेड, और उसके बाद वो बेड पर लेट गए और आइस बैग को अपने सिर पर रख लिया। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, कुछ ही देर बाद उनका जो सर्वेंट था, उनका नौकर, एक लेटर लेके आया। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो कि किसी ये लेटर कोई लेटर बॉक्स में डाल गया था। ए ग्रीनिश एनवेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन, एक हरे रंग का एनवेलप था जिसके ऊपर रेड इंक से लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड, उसमें लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत उस व्यक्ति के लिए है, उस व्यक्ति को ही ये पढ़ना है जिसके लिए लेटर है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर,
कि उसके बाद जो बिपिन बाबू की कंडीशन थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस लेटर को पढ़ लिया जाए। ही टोर ओपन द एनवेलप, उन्होंने एनवेलप को फाड़ा एंड टुक आउट द लेटर को बाहर निकाला। दिस इज़ व्हाट ही रीड, इसके बाद उन्होंने क्या रीड किया देखते हैं। देखिए लेटर में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? डियर बिपिन, प्रिय बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट affluence would bring about the kind of change in you that it has done। मुझे विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता कि तुम अपने अमीरी में इतने अमीर होने के बाद तुम सब कुछ भूल जाओगे और तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। Was it so difficult for you to help out an old friend done on his luck? तुम्हें अपना जो मित्र है वो भी याद नहीं और उसकी जो बुरी हालात है वो भी तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए थी। आई हैव नो मनी, मेरे पास ना तो पैसे हैं। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए जो मेरे रिसोर्सेज हैं बहुत ही सीमित हैं। वट आई हैव इन इमेजिनेशन, लेकिन मैं इमेजिनेशन कर सकता हूँ। पार्ट ऑफ विच आई यूज़ इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनविलिंग बिहेवियर। रिट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है एज अ पनिशमेंट फॉर यू, और मैं तुम्हें एक पनिशमेंट भी देना चाहता हूँ। पनिशमेंट दे रहा हूँ किसकी? तुम्हारे इस बुरे बिहेवियर की वजह से तुम्हें क्या दे रहा हूँ? पनिशमेंट दे रहा हूँ। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अ नोवेल आई हैव रिटन इज ब्रिंग कंसिडर बाय अ पब्लिशर इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसे मेरी जो नॉवल है पसंद आएगी। इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो तुम इसे कुछ ही मंथ्स में देख पाओगे। योर्स चुन्नीलाल। ये देखिए ये लेटर था, ये किसने लिखा था? चुन्नीलाल। जो चुन्नीलाल थे मैंने आपको पहले भी बताया था कौन थे? बिपिन बाबू के बहुत अच्छे मित्र थे। और वो क्यों आए थे? ताकि बिपिन बाबू उनकी कोई मदद कर सके, क्योंकि उनकी जॉब चली गई थी और वो नई जॉब की तलाश के लिए बिपिन बाबू के पास आए थे। क्योंकि बिपिन बाबू बहुत ही अमीर व्यक्ति थे और वो किसी न किसी तरह से चुन्नीलाल को उसकी जॉब दिला सकते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए, व्हेन डॉक्टर चंदा केम, उसके बाद देखिए जब डॉक्टर चंदा बिपिन बाबू के पास आए, बिपिन बाबू ने कहा आई एम फाइन, मैं अब ठीक हूँ। It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा ने कहा ये आपका बहुत ही यूनिक केस था, बहुत ही अलग केस था। I shall certainly write about it in medical journal. The reason why I sent for you, said बिपिन बाबू, मैंने आपको क्यों बुलाया है ये रीज़न जान लो। इज़ that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi। जब मैं रांची गया था तो मेरे जो हिप है उस पर कुछ चोट लग गई थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या आप मुझे एक पेन किलर दे सकती हैं? तो देखिए इसमें क्या हुआ, जो चुन्नीलाल थे ना, बिपिन बाबू के जो मित्र थे, वो बिपिन बाबू को सबक सिखाना चाहते थे। क्योंकि जो बिपिन बाबू थे उनको अपनी अमीरी का बहुत ज़्यादा घमंड था और जो भी कुछ हुआ था वो चुन्नीलाल ने ही किया था। चुन्नीलाल ने जो हमने जितने भी करैक्टर इस लेसन के अंदर पढ़े हैं वो सारे इमेजिनेशन से बनाए थे, मीन्स वो कल्पना में थे। और जो बिपिन बाबू थे वो कभी भी रांची नहीं गए थे, उन्हें झूठ बोला गया था। किसके द्वारा? चुन्नीलाल के द्वारा। क्योंकि जो चुन्नीलाल थे वो बिपिन बाबू को किस लिए पनिशमेंट देना चाहते थे? क्योंकि जब वो मुसीबत में थे, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, तो बिपिन बाबू ने उनकी कभी भी कोई मदद नहीं की। इसलिए वो बिपिन बाबू को सबक सिखाना चाहते थे और उन्हें मतलब कंफ्यूज रखना चाहते थे, ताकि उनके ऊपर भी कुछ असर हो जाए और उन्हें याद आए कि उनको अपने मित्र की, अपने दोस्त की सहायता करनी चाहिए थी। तो इस तरह से आपका जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।